आम आदमी पार्टी ने सस्पेंशन ऑफ बिजनेस का नोटिस राज्यसभा में दिया और उस नोटिस को एमएसपी की एक नई समिति जो केंद्र सरकार ने बनाई है, उस समिति पर चर्चा की मांग करी कि इस समिति के एजेंडे से लेकर सदस्य तक हर चीज पर चर्चा हो। देश में 3 काले कानून 19 नवंबर को प्रधानमंत्री जी की घोषणा के बाद वापस लेने की बात कही गई, जिसके बाद देश के किसान ने अपना आंदोलन समाप्त किया। मांग सिर्फ 3 काले कानून वापस लेने की नहीं थी, मांग यह भी थी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी की कानूनी गारंटी दी जाए। उस समय भारत सरकार और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम एक समिति बना देंगे, वो समिति फैसला लेगी कि कैसे कानून का ढांचा होना चाहिए एमएसपी का। इस आश्वासन पे देश के किसान ने विश्वास किया और किसानों ने अपना आंदोलन समाप्त किया। लेकिन जिसका डर था वही हुआ। जो समिति एमएसपी की कमेटी भाजपा की सरकार ने बनाई है, वो एक ऐसी समिति है जिसमें सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के चमचे, उनके पिट्ठू और उनके मेंबर्स हैं। और इससे भी बड़ी बात, उस पूरी समिति के टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी कि एजेंडा में एमएसपी को कानूनी गारंटी देना, एमएसपी का कानून बनाना, एमएसपी को एक लीगल राइट बनाना कहीं दूर दूर तक नहीं है, एजेंडे में ही नहीं है। और मैं इस समिति के कुछ सदस्यों से आपका परिचय कराना चाहता हूं। इस समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं संजय अग्रवाल जी, जो फॉर्मर सेक्रेटरी एग्रीकल्चर हैं भारत सरकार के। अग्रवाल साहब वो शख्स हैं जिन्होंने ये 3 काले कानून लिखे थे और इसकी वकालत करते थे। उसके बाद एक सदस्य हैं रमेश चंद जी, ये नीति आयोग के भी सदस्य हैं। ये वो शख्स हैं जो जगह जगह पूरे हिंदुस्तान में घूमकर ये कहा करते थे कि ये 3 काले कानून बहुत ही अच्छे हैं, इससे किसान को बड़ा फायदा होगा। इसके बाद किसान संगठनों की बात करें तो किसान संगठन, किसानों के नाम पर कुछ 5 ऐसे लोगों को शामिल किया गया है जो भारतीय जनता पार्टी की जीने मरने की कस्में खाते हैं। पहले हैं कृष्ण चौधरी जी, जो हो सकता है पेशे से किसान हो लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। दूसरे हैं प्रमोद चौधरी जी, ये आरएसएस की जो किसान संगठन है भारतीय किसान संघ, उसके नेशनल एग्जीक्यूटिव के मेंबर हैं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य। तीसरे मेंबर हैं गुणी प्रकाश जी। गुणी प्रकाश जी सिर्फ इन 3 काले कानूनों की वकालत ही नहीं करते आए, इनकी हिमायत ही नहीं करते आए, ये वो शख्स हैं जिन्होंने किसानों को मार के पीट के सिंगू बॉर्डर से भगाने की लगातार बयान दिए पूरे किसान आंदोलन में। उस शख्स को भी समिति में शामिल किया गया है। चौथे शख्स हैं सैयद पाशा पटेल। ये 2014 में भारतीय जनता पार्टी के लातूर से विधानसभा के प्रत्याशी थे। भाजपा के चुनाव चिन्ह पे इन्होंने इलेक्शन लड़ा और अभी भाजपा के एमएलसी हैं महाराष्ट्र में। और 5वां नाम है गुणवंत पाटिल का। ये भारतीय जनता पार्टी के बड़े भारी समर्थक हैं, 3 काले कानूनों के समर्थक रहे। अगर 26 मेंबर कमेटी में से 23 मेंबर सरकार के चमचे और पिट्ठू से भरी जाएगी तो क्या इस समिति से न्याय की उम्मीद करी जा सकती? और उससे भी बड़ी बात मैं रखना चाहता हूं, गवर्नमेंटल रिप्रेजेंटेशन की जहां तक बात है, यानी कि सरकार के प्रतिनिधि रखने की बात है, तो इस समिति में
सिक्किम के सरकार को प्रतिनिधित्व मिला है, उड़ीसा की सरकार को प्रतिनिधित्व मिला है, और भी 2-3 राज्य हैं जिनकी सरकारों को प्रतिनिधित्व मिला है। लेकिन पंजाब, जो हरित क्रांति की धरती है, पंजाब जो देश का पेट भरता है, पंजाब जिसकी ओर पूरा देश देखता है जब अनाज की कमी पड़ती है, जब सूखा आता है, जब कोई भी आपदा आती है,